Where did that bitch go? Ah! Now I am the star. Get back here! Oh God! No, guys, wait up! Don't leave me! I've got a bad feeling about today, and my hunches are usually right. Even if I try to stop it, something horrible will happen. Finally, you and I are alone together. कहानी की शुरुआत होती है एक कॉलेज स्टूडेंट इवासाकी से। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। दिल के अंदर एक डर सा समाया हुआ था। वो खुद से ही बार बार बड़बड़ाता है, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, जरूर कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। तभी एक छोटी सी चीज होती है। उसका सर अचानक एक नोटिस पिलर से टकरा जाता है। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होना था। कुछ देर बाद इवासाकी एक रेस्टोरेंट में जाता है और कॉफी मंगवाता है। लेकिन कॉफी की चुस्की के साथ साथ उसकी बेचैनी और भी बढ़ जाती है। वो अपने आप से कहता रहता है, मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, ये फीलिंग बहुत वर्स्ट है। इसी दौरान वो एक मैगजीन उठाता है और कैजुअली पेजेस पलटने लगता है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें ठहर जाती है। मैगजीन के एक पेज पर एक मॉडल की तस्वीर थी और उस मॉडल का चेहरा इंसानों जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो शक्ल इतनी डरावनी, इतनी अनैचुरल थी कि इवासाकी का खून जम जाता है। उसके मन में एक ही सवाल गूंजने लगता है, ये प्रोफेशनल मॉडल कैसे हो सकती है? ये तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही। मैं इसे दोबारा कभी नहीं देखना चाहूंगा। रात होती है, अंधेरा छा जाता है और इवासाकी सोने की कोशिश करता है। लेकिन सपनों की दुनिया उसके लिए एक नाइटमेयर बन जाती है। उसके सपने में वही डरावनी मॉडल फिर से सामने आ जाती है। डर के मारे वो झटके से उठकर बैठ जाता है। सांसें तेज हो चुकी थी और वो खुद से कहता है, जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूं तभी उस डरावनी मॉडल का चेहरा सामने आ जाता है। अगले दिन उसका दोस्त ओड उससे मिलने आता है। ओड कैजुअली उससे पूछता है, हमारी अपकमिंग मूवी के लिए स्क्रिप्ट लिख ली है क्या? लेकिन इवासाकी अब तक कुछ भी लिख नहीं पाया था। उस डरावनी मॉडल की वजह से उसका दिमाग बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। वो अपना डर ओड को बताता है, लेकिन ओड हंसते हुए कहता है, उस चीज पर ज्यादा मत सोचो और स्क्रिप्ट जल्दी कंप्लीट करो, वरना मुझे किसी और राइटर को काम देना पड़ेगा। लेकिन इवासाकी ये नहीं जानता था कि उस मॉडल का सच उसकी जिंदगी को गहरे अंधेरे में धकेलने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं कि इवासाकी मूवी की स्क्रिप्ट पर काम कर रहा होता है और इस बार वो समय पर उसे कंप्लीट कर लेता है। वो कॉलेज पहुंचकर ओड और बाकी दोस्तों के साथ आगे मूवी बनाने की प्लानिंग करने लगता है। यहां उन्हें अपनी मूवी के लिए एक ब्यूटीफुल और क्यूट कॉलेज फीमेल एक्ट्रेस की जरूरत थी। अब इसके बाद वे कॉलेज में एक अनाउंसमेंट करते हैं कि उन्हें अपनी मूवी के लिए एक फीमेल एक्ट्रेस चाहिए। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उनके पास 3 एप्लीकेंट्स के लेटर्स आते हैं। सबसे पहले ओड पहला लेटर खोलता है, लेकिन उस एप्लीकेंट को देखकर किसी को भी पसंद नहीं आती। फिर ओड दूसरा लेटर खोलता है और इस बार उस एप्लीकेंट को देखकर सब काफी खुश हो जाते हैं। वो एप्लीकेंट सबको बहुत पसंद आती है और वे तय कर लेते हैं कि उसे ही अपनी मूवी में लेंगे। उस एप्लीकेंट का नाम था मॉरी तमेसन। लेकिन अब ओड तीसरा लेटर भी खोलता है और जैसे ही लेटर खुलता है सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि तीसरी एप्लीकेंट वही डरावनी मॉडल थी जो इवासाकी को मैगजीन में दिखी थी। उसका नाम था फुची। उस मॉडल को देखते ही वहां मौजूद बाकी लोग भी कांप उठते हैं। लेकिन ओड यहां कहता है, क्यों न इस मॉडल को ही हम अपनी मूवी में कास्ट करें? इवासाकी तुरंत मना करता है। वो कहता है, नहीं, इस मॉडल को मत लो, ये खतरनाक है।
लेकिन ओड के दिमाग में कुछ यूनिक करने का ख्याल था, इसलिए वो इवासाकी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। और यहीं से शुरू होती है वो गलती जो उनकी जिंदगी को एक भयानक अंधेरे में धकेल देती है। अगले दिन ओड और इवासाकी मौरी तमेसन से मिलने आते हैं और अपनी मूवी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक वहां फुची आ जाती है। उसे देखते ही सबके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। चारों तरफ एक सन्नाटा छा जाता है। थोड़ी देर बाद फुची भी उनके साथ बैठ जाती है और वे सब मिलकर मूवी के शॉट्स के लिए लोकेशन डिसाइड करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि सब लोग कार में बैठकर चुनी गई लोकेशन की ओर जा रहे होते हैं। सफर के दौरान वे हंसते बोलते जाते हैं। ओड एक जोक सुनाता है और सब जोर जोर से हंस पड़ते हैं। लेकिन तभी फुची भी हंसने लगती है और जैसे ही उसकी हंसी सबके कानों में गूंजती है, सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसकी मुस्कान में दिख रहे थे उसके टीथ, जो किसी मॉन्स्टर के दांतों की तरह नुकीले और बेहद डरावने थे। उन दांतों को देखकर हर कोई कांप उठता है। कुछ देर बाद सभी अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी तैयारी के बाद मूवी शूटिंग शुरू होती है। ओड मौरी तमेसन का शॉट ले रहा होता है, बाकी सभी लोग पास ही बैठे होते हैं। इसी दौरान फुची लगातार इवासाकी को घूरती रहती है। इवासाकी का दोस्त उससे मजाक में कहता है, लगता है फुची तुझे ही देख रही है, शायद उसे तू पसंद आ गया है। लेकिन इवासाकी गुस्से में आ जाता है और वहां से उठकर चला जाता है। वो कहता है, मैं थोड़ी देर में आता हूं। इवासाकी कुछ दूरी पर चला जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे फुची भी आती है। उसके चेहरे पर वो डरावनी मुस्कान थी, उसकी हंसी गूंज रही थी। इवासाकी उसे देखकर डर जाता है और भागने लगता है। वो दौड़ते दौड़ते एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। फुची कुछ देर तक इधर उधर देखती है और फिर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मौरी तमेसन और इवासाकी साथ में शूटिंग कर रहे होते हैं। ये देखकर फुची का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो गुस्से में ओड के पास जाती है और कहती है, तुम बहुत देर से सिर्फ उनकी ही शूटिंग कर रहे हो, मेरा शॉट कब लोगे? ओड शांत रहकर में जवाब देता है, तुम्हारा रोल थोड़ा डिफिकल्ट है, क्यों न तुम पहले थोड़ा आराम कर लो, फिर हम शुरू करेंगे। लेकिन ओड ये नहीं जानता था कि फुची के भीतर अब एक तूफान फूटने वाला है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सभी सोच रहे होते हैं कि फुची को किस रोल पर एक्टिंग करवानी चाहिए। लेकिन तभी अचानक मिया के भागते और घबराते हुए वहां आता है। उसकी सांसें तेज थी, चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो चिल्लाकर कहता है, फुची मौरी तमेसन को खा रही है, उसने मौरी तमेसन को मार दिया। ये सुनकर बाकी सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डर के मारे सब मियाके के बताए हुए स्थान पर पहुंचते हैं, जहां फुची सचमुच मौरी तमेसन को खा रही थी। जमीन पर खून के ताजा निशान बिखरे हुए थे। माहौल में एक सड़ी हुई बदबू फैली थी। और तभी पीछे से सरसराहट की आवाज आती है। सब धीरे धीरे मुड़ते हैं और उनके पीछे खड़ी होती है फुची। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसका चेहरा अब पूरी तरह एक मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। वो चौड़ी मुस्कान के साथ कहती है, अब तुम मेरी मूवी शूटिंग करोगे और यहां सिर्फ मैं ही एक स्टार हूं। ये सुनते ही इवासाकी और उसके सभी दोस्त चीखते हुए भागने लगते हैं। लेकिन फुची बिजली की तरह मियाके पर झपट पड़ती है, उसे जमीन पर गिरा देती है और अपने नुकीले दांतों से उसे फाड़ डालती है। मियाके की चीखें जंगल में गूंजती है और धीरे धीरे उसकी आवाज खामोश हो जाती है। बाकी सब किसी तरह भाग रहे होते हैं, लेकिन अचानक इवासाकी ठोकर खाकर गिर जाता है। वो अपने दोस्तों से चिल्लाकर कहता है, रुको, मेरी मदद करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन उसके दोस्त अपनी जान बचाने में इतने डरे हुए थे कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। वे अंधेरे में गायब हो जाते हैं। इवासाकी धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है और उसकी आंखों के सामने फुची मियाके के निर्जीव शरीर को नोच नोच कर खा रही थी। वो जोर जोर से पागलों की तरह हंस रही थी। उसकी वो हंसी रात की खामोशी को चीर रही थी
और इवासाकी के कानों में गूंज रही थी। यही वो वर्स्ट फीलिंग थी जो उसे शुरू से महसूस हो रही थी, और अब उसे यकीन हो चुका था कि वो भी उस डरावने मॉन्स्टर के हाथों मरने वाला है।